I am COVID positive, but this video is not about me telling you how miserable I am these days या कैसे जा रहे हैं मेरे दिन. But this video is for mainly two purpose. One कि यहाँ का हेल्थ सिस्टम मुझे कैसे ट्रीट कर रहा है. Second कि मेरा ऑफिस मुझे कैसे ट्रीट कर रहा है ड्यूरिंग दिस कोविड डेज. अब रिसेंटली थोड़ा सा बैक स्टोरी बताता चलूँ कि रिसेंटली मैं ओस्लो गया था एक ट्रिप के लिए अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और वहाँ पर मुझे कोविड हो गया ड्यूरिंग माई लास्ट डेज. जब मैं घर आया मुझे लग रहा था कि एक नॉर्मल फीवर हुआ और गला ख़राब हो गया, स्पेशली जब मैं 3 वैक्सीन भी ली हुई हैं और उसके बावजूद कि अब कोविड भी ख़त्म हो गया तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोविड होएगा मुझे. तो मैं एक नॉर्मल ट्रिप पे था अपने दोस्तों वगैरह के साथ, और जब मैं घर आया मुझे काफ़ी तेज़ बुखार हो गया, गला ख़राब हो गया, कुछ खाने पीने में मसले आने लग गए. और मुझे यही था कि नॉर्मल बुखार हुआ है, मैं नॉर्मल मेडिकेशन ले रहा था, पैरासीटामोल वगैरह, और गरारे कर रहा था और जो नॉर्मल प्रिकॉशंस ली जाती हैं. लेकिन फिर कुछ दोस्तों से बात करने के बाद मुझे पता चला कि आजकल दोबारा कोविड एक्टिव हो रहा है, तो आप एक दफ़ा कोविड का टेस्ट कर लो. और वही हुआ, मैंने अपना कोविड का टेस्ट किया एंड जैसा कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा, कोविड पॉजिटिव आ गया. लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट मी टेलिंग यू कि आई एम कोविड पॉजिटिव, बट ऑल्सो अबाउट कि यहाँ का हेल्थ कल्चर मुझे कैसे ट्रीट कर रहा है, यहाँ के हेल्थ सिस्टम मुझे कैसे ट्रीट कर रहा है, और मेरा ऑफिस मुझे इन दिनों में कैसे ट्रीट कर रहा है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि यहाँ के हेल्थ सिस्टम ने मुझे कैसे ट्रीट किया है. अच्छा, मैंने कुछ अपनी रील्स में बताया हुआ है या शायद कुछ वीडियोस में भी बताया हुआ है कि नॉर्वे का हेल्थ सिस्टम इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. अब इसकी कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं, कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं. जो भी मैं बताऊंगा वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस होएगा, लेकिन आप लोग इससे अग्री या डिसएग्री भी कर सकते हैं. अब क्योंकि मैंने कभी इनके हेल्थ सिस्टम को एक्सपीरियंस ही नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह कभी मैं इतना बीमार ही नहीं हुआ कि मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना पड़े. थोड़ा बहुत होता था, वो खुद ही रिकवर हो जाता था. लेकिन अब क्योंकि रिसेंटली मुझे कोविड हुआ है तो मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया इनके हेल्थ सिस्टम को, तो इसलिए मैं बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगा कि इन्होंने मुझे कैसे ट्रीट किया. अब वैसे तो इनके पहले पॉजिटिव बातें बताता चलूँ कि इनके सिस्टम की अच्छी बात यह है, इनके हेल्थ सिस्टम की अच्छी बात यह है कि अगर आप एक दफ़ा किसी ट्रीटमेंट के लिए चले जाओ तो आपको बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता है. स्टार्ट से लेके एंड तक आपको हर चीज़ के लिए प्रॉपर मेडिकेशंस दी जाती हैं, आपको डॉक्टर्स बार बार कंसल्ट करते हैं, दे मेक श्योर कि आपको कोई भी मसला वगैरह ना रह जाए. लेकिन सिस्टम में इन होना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि डॉक्टर्स आपको इतनी इजीली किसी भी ट्रीटमेंट के लिए इन नहीं होने देते. अब हुआ क्या, मुझे जब कोविड हुआ तो मैंने अपने डॉक्टर को, तब तक मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे कोविड है, मुझे लग रहा था कि शायद मुझे नॉर्मल बुखार है, मुझे नॉर्मल फीवर वगैरह हो रहा है. तो मैंने अपने डॉक्टर को इनकी एक वेबसाइट है helsinnorge.no, जहाँ पर आप अपने पर्सनल, यहाँ पर हर किसी को एक पर्सनल जीपी मिलता है, जनरल फिजिशियन मिलता है. तो मैंने अपने जो मेरा डॉक्टर था जो मुझे असाइन हुआ था उनको एक मैसेज किया कि इस तरह आजकल मेरी तबीयत ख़राब है, तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ. मैंने अपने सिम्टम्स लिख दिए, अपना टेम्परेचर जो मैंने खुद ही रिकॉर्ड किया हुआ था वो सारा लिख दिया कि इतना टेम्परेचर है, ये मुझे सिम्टम्स है, तो आप मुझे बताएं कि मुझे अपने आप को कैसे ट्रीट करना चाहिए. तो मैंने मैसेज किया और तब तक मुझे, जैसे मैंने पहले बताया, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे कोविड है, और मैं वेट करता रहा. यूजुअली मुझे दोस्तों ने बताया कि 1 से 2 घंटे में ये आपको रिप्लाई कर देते होते हैं. मैं पूरा दिन वेट करता रहा, मुझे मेरे डॉक्टर का कोई जवाब नहीं आया. उसके बाद शाम को दोस्तों के कहने पर मैंने कोविड टेस्ट खुद से किया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ मुझे कोविड है. मैंने दोबारा अपने जनरल फिजिशियंस को मैसेज करके बताया कि मुझे कोविड है, मुझे बताया जाए कि मैं क्या करूँ, कुछ प्रिकॉशंस लेनी है, कोई एंटीबायोटिक्स लेनी है, कोई और चीज़ अवॉइड करनी है, कुछ भी आप मुझे बताएं ताकि. लेकिन उनकी तरफ से मुझे अभी तक, इट्स बीन मोर देन 24 आवर्स नाउ, और अभी तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हुआ. साथ में आपको उनकी चैट भी दिखा दूंगा जो मेरी उनके साथ हुई है. तो थोड़ा सा मैं इस सिस्टम को लेके इस लिहाज से डिसअपॉइंट हुआ कि यहाँ पर आपको इतना ईजिली टेक केयर नहीं किया जाता अगर आपको कोई भी मसला हो जाए. लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मेरे दोस्तों ने के थ्रू जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया और जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर एक दफ़ा आपको डॉक्टर किसी भी बीमारी के लिए या किसी भी वजह से आपको टेक ओवर कर लेता है, तो उसके बाद वो आपको एंड तक फॉलो अप करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि जो भी बीमारी थी या जो भी मसला था वो जब तक हल नहीं हो जाता तब तक वो आपको प्रॉपर उसकी मेडिकेशन वगैरह देते रहे. सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस ऑफ नॉर्वेजियन हेल्थ सिस्टम. बहुत पॉजिटिव नहीं रहा, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर कभी अल्लाह ना करे कोई बड़ा मसला होएगा तो ये मुझे प्रॉपर एंड तक फॉलो करेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड थिंग इन द वीडियो, विच इज़ कि मेरे ऑफिस ने मुझे कैसे ट्रीट किया जब उनको पता चला कि मेरी तबीयत ख़राब है या मुझे कोविड हो गया. तो द थिंग इज़ कि नॉर्वे का एक लॉ है और वो ये है कि जब आपकी यहाँ पर तबीयत ख़राब होती है, व्हेन यू आर नॉट फीलिंग गुड, तो विदाउट एनी प्रॉपर प्रूफ, यानी कि डॉक्टर की रिटर्न प्रूफ के बावजूद के बगैर आप यहाँ पर 3 दिन के लिए मैक्सिमम इन वन गो छुट्टी ले सकते हैं.
तो मुझे ट्यूसडे से फील हो रहा था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर नहीं है, तो मैंने ऑफिस को जस्ट एक मैसेज कर दिया था कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो शायद मैं 3-4 दिन के लिए ऑफिस नहीं आऊँगा। एंड दे वर ओके विद दैट। उन्होंने कोई प्रूफ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा, एंड उन्होंने कहा कि आप ईजिली अपना ख्याल रखें, जब आप ठीक होंगे तब आप वापस आ जाना, जो कि यहाँ की बहुत अच्छी चीज़ है। जो अच्छी चीज़ है उसको फिर अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो अब क्योंकि 3 दिन हो चुके थे फ्राइडे को, और मुझे फ्राइडे को वापस ऑफिस ज्वाइन करना था, और अकॉर्डिंग टू लॉ मुझे चौथे दिन मैं छुट्टी नहीं कर सकता विदाउट एनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। तो वैसे तो मैंने जैसे पहले बताया डॉक्टर को कांटेक्ट किया हुआ है, अभी तक उनका मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने अपने जो मैनेजर हैं उनको मेल कर दी थी कि मुझे लग रहा है शायद मुझे कोविड है, क्योंकि इट्स बीन मोर देन 3 डेज़ और अभी तक ये बुखार ठीक नहीं हो रहा। तो विदाउट उन्होंने मुझसे कोई प्रूफ मांगे, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप इजीली अपना ख्याल रखें जब तक आप ठीक नहीं होते, चाहे आप मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, जब तक आप ठीक नहीं होते आप अपना ख्याल रखें, जब आप ठीक होंगे तब आप इजीली वापस ऑफिस आ जाइएगा। तो ये सब बताने का मकसद ये था कि जहाँ इनके हेल्थ केयर में थोड़े बहुत मसले भी पाए जाते हैं, वहाँ इनके ऑफिस वर्क लाइफ बैलेंस की बेहतरीन मिसाल ये भी है कि अगर आप यहाँ पर अच्छा फील नहीं कर रहे तो विदाउट एनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पर जितनी चाहे छुट्टियाँ ले सकते हैं। बट डैट अगेन डिपेंड्स ऑन कि कुछ आपसे मांग सकते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ कि आपकी तबीयत ख़राब थी तो आप हमें दिखाएं डॉक्टर का रिटन प्रूफ, लेकिन कुछ ये भी कह सकते हैं कि एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हेल्दी आप अपना ख्याल रखें। लेकिन ऑफ कोर्स ये चीज़ आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते। तो दिस इज़ हाउ माई ऑफिस ट्रीटेड मी। अभी वैसे मैं वेकेशन पे हूँ, अभी मैं नॉट वेकेशन लेकिन ऑफिस से अभी छुट्टियों पे हूँ। जब तक मैं ठीक नहीं होता, जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा कोविड और बुखार पूरी तरह ठीक हो गया, मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा। तो दैट्स हाउ माई ऑफिस ट्रीटेड मी ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, और वो ये कि नॉर्वेजियन सोसाइटी इज़ वेरी हेल्पिंग। इवन दो ये सारे इंट्रोवर्ट हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होते हैं। अगर आप इनसे किसी चीज़ में हेल्प मांगो और ये कर सकते हो हेल्प, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब जब मेरी तबीयत ख़राब हुई और मुझे कोविड टेस्ट करना था, मैं किसी टेस्ट सेंटर नहीं था जा सकता क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, मैंने इनका एक फेसबुक ग्रुप है, उसमें पोस्ट किया कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे लग रहा है कोविड है और मुझे कोविड टेस्ट करना है, तो अगर किसी के पास कोविड टेस्ट की किट है तो प्लीज़ अगर आप मुझे दे दो, मैं उसको पे कर दूँगा। लेकिन द सोसाइटी इज़ सो गुड कि इन्होंने मुझे कोविड टेस्ट की किट भी दी और मुझसे उसके बदले में कुछ भी नहीं मांगा। आई मीन दे डिडंट आस्क मी कि आप मुझे दोबारा किट वापस कर देना या फिर आप मुझे उसका पे कर दो। तो जो अच्छी चीज़ है अगेन उसको हाईलाइट भी करना चाहिए। एंड बड़ा, और फिर उन्होंने मुझसे बाद में ये भी पूछा, कुछ जो मेरे यहाँ पर दोस्त रहते हैं, तो उन्होंने ये भी पूछा कि अगर आपको किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए, ग्रोसरीज़ वगैरह में हेल्प चाहिए, तो आप हमें बता दीजिएगा बिला झिझक, हम उसमें आपको जितना हेल्प हो सकेगा कर देंगे। तो ओवरऑल सोसाइटी इज़ वेरी वेल बैलेंस्ड, आपका प्रॉपर टेक केयर किया जाता है। बट द थोड़ी सी डाउन साइड वो यही है कि डॉक्टर्स को लेकर थोड़ा सा मसला आ सकता है कभी कभी। लेकिन अगेन जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप एक दफ़ा किसी अपने नॉट ऑपरेशन बट अगर आप किसी मेडिकल प्रोसीजर में इन हो जाएँ तो फिर आपको ये एंड तक फॉलोअप करते हैं। तो डैट्स अब टोटल मेरा एक्सपीरियंस मेरे कोविड को लेके। अब सिनेरियो ये है कि मुझे नहीं पता ये कब तक ठीक होगा। अब जब तक ठीक नहीं होता मैं तब तक अपने घर रेस्ट करूँगा। आज थोड़ा सा बेहतर लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेता हूँ। आप लोगों तक यहाँ के कोविड टेस्ट कोविड पॉजिटिव आया ये बताना ज़रूरी नहीं था, बताना ये ज़रूरी था कि यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है और यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस बेहतरीन, दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट क्यों है। तो डैट्स इट। आई होप आपको इस वीडियो में से कुछ ना कुछ सीखने को, कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला होगा। अगर ऐसा कुछ मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।